हनुमान जी का विवाह। बहुत समय पहले की बात है, जब हनुमान जी अभी जवान थे और हर चीज जानने की इच्छा रखते थे। वे दुनिया को समझना चाहते थे, वेदों को सीखना चाहते थे, मंत्रों का अर्थ जानना चाहते थे और सबसे ज्यादा वे यह चाहते थे कि जब समय आए तो वे भगवान श्री राम की सेवा सबसे सही और सबसे सुंदर तरीके से कर सकें। बचपन से ही उनकी बुद्धि तेज थी और मन बहुत पवित्र। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की थी, तब भी वह जिज्ञासा ही थी, जानने की, समझने की, सीखने की। उन्हें लगा कि अगर उन्हें सच्चा ज्ञान चाहिए तो उन्हें सबसे महान गुरु के पास जाना चाहिए। पर सबसे महान गुरु कौन होगा? वही जो पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है, यानी सूर्य देव। हनुमान जी सूर्यलोक पहुंचे और बहुत विनम्रता से सूर्य देव से बोले कि वे उनके शिष्य बनना चाहते हैं। सूर्य देव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा देना तो चाहते हैं, लेकिन एक समस्या है, वे कभी रुकते नहीं। अगर वे रुक गए तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तो ऐसे में वे चलते चलते कैसे पढ़ाएंगे और हनुमान चलते चलते कैसे सीखेंगे? तब हनुमान जी ने बिना झिझक कहा, गुरुदेव, मैं भी आपके सामने उड़ते हुए चलती हवा में सीख सकता हूँ। सूर्यदेव उनके उत्साह और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और फिर शुरू हुआ संसार का सबसे अद्भुत गुरुकुल, जहां गुरु और शिष्य दोनों आकाश में उड़ते हुए चल चल कर शिक्षा देते और लेते थे। समय बीतता गया। हनुमान जी ने वेद, उपनिषद, मंत्र, दर्शन और 5 व्याकरण बहुत जल्द सीख लिए। लेकिन जब शिक्षा का अंतिम चरण बचा, 4 और व्याकरण, जिन्हें सीखकर ही कोई पूर्ण विद्वान बनता है, तभी सूर्यदेव अचानक रुक गए। उन्होंने धीरे से कहा, हनुमान, आगे की ये 4 विद्याएं सामान्य नहीं हैं। इनके लिए शास्त्रों में एक नियम है। यह ज्ञान केवल उसे दिया जा सकता है जिसने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हो। किसी ब्रह्मचारी को यह शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर हनुमान जी के मन में तूफान उठ गया। वे जन्म से निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। उन्होंने मन, वचन और कर्म से कभी विवाह न करने का व्रत लिया था। लेकिन अगर वे विवाह न करें तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और यदि ज्ञान अधूरा रह जाए तो श्री राम के कार्य में वे अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाएंगे। उनके मन में गहरी चिंता उतर आई। सूर्यदेव ने यह सब समझ लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हें अपना व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि वे अपनी तेजस्वी किरणों से एक कन्या उत्पन्न करेंगे, एक ऐसी कन्या जो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि शुद्ध प्रकाश से जन्म लेगी। उसका शरीर रक्तमांस का नहीं होगा, बल्कि सूरज की रोशनी से बना होगा। वह कामना रहित होगी, तपस्विनी होगी, और उसके भीतर न किसी भौतिक इच्छा का भाव, न गृहस्थ जीवन की चाह। सूर्यदेव ने कहा, इस